हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज केमिस्ट्री क्लास में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व। अपन डी ब्लॉक से रिलेटेड जो तत्व हैं उनकी अपन बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड अपन ने पूरी बातें कर चुके थे। अब उसके बाद जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या अपन इसको एक विशेष नाम और बोल सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला गया है इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके n-2 जो F कक्षक है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इसमें जितने भी तत्व शामिल हैं सारे क्या कहलाते हैं? आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में भरा जा रहा है आपके ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब क्या बताया गया है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ये जितने भी तत्व हैं ये आपके क्या रखे गए हैं? जो बीच का भाग आपके आवर्त सारणी का है उसमें जो पेंदे वाले जो अपने एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या किया गया है? इनको रखा गया है। मतलब क्या है कि ये सामान्यतः जो अपन कहते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की योजक कड़ी वाला जो ग्रुप है ये व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इन तत्वों के लिए जो बाह्यतम जो कक्षक है सामान्यतः इनमें n-2 n-1 F D एवं NS जो कक्षक हैं या उपकोष कह दें, क्या है इनमें पाए जाते हैं। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि सामान्यतः इनमें F D एवं S कक्षक है सामान्यतः क्या पाए जाएंगे? अपूर्ण अवस्था में यहाँ पर पाए जाएंगे, अपूर्ण अवस्था में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रारंभ में ये जो तत्व हैं इनकी खोज सामान्यतः मृदा के द्वारा की गई थी और मृदा में भी यह बहुत ज़्यादा क्या थे? दुर्लभ अवस्था में मिलते थे। क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये भी क्या है? मृदा के द्वारा प्राप्त किए गए थे, लेकिन उसमें भी दुर्लभ अवस्था में ये पाए गए। तो क्या बताया गया है? इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी क्या किया जाता है? इनको जाना जाता है। क्या बताया गया है कि दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब क्या बताया गया है? इस कारण इन तत्वों को एक विशेष नाम से और बोला जाता है, इनको अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अंतर संक्रमण तत्व। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है? इसके पीछे कुछ बातें हैं जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन यही चीज़ें एक बार दोबारा देखते हैं कि सामान्यतः जब इलेक्ट्रॉन है अंतिम उपकोष n-2 F कक्षक में भरा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। सामान्यतः इनके लिए जो कक्षक है n-2 n-1 और NS, ठीक है, ये कक्ष उपस्थित होते हैं जो F D और S कक्षकों को क्या करते हैं या उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सामान्यतः किस अवस्था में होता है? अपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। मृदा के द्वारा इनको क्या किया गया? दुर्लभ अवस्था में पाया गया, तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है।
साथ में क्या बताया गया है, इनको अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इन कक्षकों में उपस्थित जो n-2 वाला कक्षक है, इसके लिए जो कर्नेल का मान है, यानी इसके जो F कक्षक वाले तत्व हैं उनमें जो कर्नेल का मान है सामान्यतः क्या बताया गया, n-2 काफ़ी अंदर तक व्यवस्थित होता है। यानी ये क्या पाया जाता है, अंदर तक पाया जाता है इनमें परमाणुओं के अंदर। तो क्या बताया है, इनको एक तो इस आधार पर क्या किया जाता है कि अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। दूसरा क्या बताया गया है कि सामान्यतः अपन ने ये जो विन्यास लिखा है n-1 D वाला, तो क्या बताया गया है, इन तत्वों की तुलना में भी क्या बताया गया है कि इनमें जो उपकोष कह दें या कक्षक कह दें, ये भी काफ़ी अंदर तक क्या होते हैं, इनसे भी ज़्यादा अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं। और तीसरी बात क्या बताई गई है सामान्यतः कि इन संक्रमण तत्वों में जो डी कक्षक है उससे भी ज़्यादा क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये संक्रमण की श्रेणियां हैं देखने को मिलती हैं। और क्या बताया गया है कि जो F उपकोष है, ये उपकोष 3rd B वर्ग तथा 4th B वर्ग, यानी अपन यूँ कहते हैं एस ब्लॉक और सामान्यतः पी ब्लॉक। तो क्या बताया गया है, इन तत्वों के बीच में जोड़ने का काम करता है। मतलब क्या बताया गया है कि ये जो दोनों वर्ग हैं इनको F उपकोष है ये क्या करता है, जोड़ता है। तो इस आधार पर क्या बताया गया है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो अंतर संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपन ने 3 कारण पढ़े कि पहला कि n-2 वाला जो कक्षक उपस्थित है किसी परमाणु के लिए क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है या अंदर की ओर व्यवस्थित होता है। दूसरी बात कही कि जो n-1 D वाला जो कक्षक है उसकी तुलना में भी क्या है, यह अंदर तक व्यवस्थित होता है। तीसरी बात ये कही कि 4th B 3rd B तथा 4th B में भी ये क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। अतः इन सभी तत्वों को अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन ने ये बात तो कर ली कि इनमें इस तरह से व्यवस्था पाई जाती है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इन तत्वों के लिए जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या लिखा जाता है। ध्यान रहे एग्ज़ाम में एक जो पहला सवाल यहाँ से अगर आएगा तो सबसे पहला यही आएगा कि जो F ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके लिए जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखिए। फिर पूछेगा कि जो लेंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड श्रेणी है इनमें कितने तत्व हैं। साथ में बात करें यहाँ पर जो चीज़ पूछी जा सकती है कि इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के जो सवाल हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं। अब अपने इसमें बात करते हैं इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात करते हैं। जो F उपकोष है उसके लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पर बात करें तो देखें n-2 F n-1 D। अब यहाँ पर जो F है ये 1 से लेकर 14 तक व्यवस्थित होता है। जो अभी अपन ने बात की थी कि सामान्यतः यहाँ पर 7 कक्षक क्या होंगे, उपस्थित होंगे और उन 7 कक्षकों में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है
वो कितने भरे जा सकते हैं? 1 से लेकर 14 तक। फिर बात करें यहाँ पर कि जो उसके बाहरी कक्षक हैं उसमें 0 to 1 यहाँ पर देखने को मिलता है। और अंतिम जो बाह्यतम है वो आपके NS2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या बताया गया है? F उपकोष के लिए सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 एंड लास्ट आपके NS2। तो मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें जो कक्षकों का भरने का क्रम है उसमें सामान्यतः अपूर्ण अवस्था में क्या होता है, जो कोश है या कक्षक है वो पाया जाता है। तो अपन ने देखा कि सामान्यतः अंतर संक्रमण जो तत्व हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक तत्व हैं, दुर्लभ मृदा तत्व हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से क्या है आपके देखने को मिलता है। तो बहुत सारे नाम से भी क्या है एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको ये नाम दे दे, ये दे दे, या फिर पूछे एफ उपकोष के लिए पूछ ले, या फिर दुर्लभ मृदा तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सब के लिए आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि ये जो उपकोष है सामान्यतः 2 श्रेणियों में बंटा हुआ है। ये उपकोष कितनी श्रेणियों में है? आपके 2 श्रेणियों में बंटा हुआ होता है, जिसमें अपन बात करें 2 श्रेणियां होंगी, उनमें अपन अलग अलग श्रेणियों की यहाँ पर बात करेंगे। जो प्रथम श्रेणी है उसको बोला जाता है लैंथेनॉइड श्रेणी। क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी उपस्थित है उसको लैंथेनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम इस जो जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है उसका पहला तत्व क्या होता है आपके La लैंथेनम होता है। इसलिए इस श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? लैंथेनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक अपन बात करें दूसरी श्रेणी की, तो यहाँ पर जो दूसरी श्रेणी है एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जानी जाएगी। क्या बताया गया है? दूसरी श्रेणी किस नाम से जानी जाएगी? एक्टिनॉइड श्रेणी। और सामान्यतः इस श्रेणी से पहले भी जो पहला तत्व होता है वो आपके यहाँ पर एक्टिनियम जो तत्व है वो यहाँ पर व्यवस्थित होता है। और इस श्रेणियों के जो प्रथम जो तत्व उपस्थित है उन्हीं के नाम से इन श्रेणियों का नामकरण किया गया है। और क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो श्रेणियाँ हैं इनमें आपके जो तत्वों की बात करें तो क्या बताया गया है, इनमें भी सारे तत्व धातुएं हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड श्रेणी है इस श्रेणी के अंदर आपको एक्टिनॉइड के अंदर धातु भी मिलेगी, आपके इसमें संश्लेषित धातुएं भी मिलेगी। साथ में अपन बात करें कि कुछ तत्व हैं उनका स्वतंत्र पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं होता, ऐसे तत्व भी क्या किए गए यहाँ पर शामिल किए गए हैं। जिनमें अपन बात करें इस एक्टिनॉइड श्रेणी के अंदर ही जो एक तत्व आता है उसी के बारे में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है यूरेनियम। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि सवाल आता है कि परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, वो भी इसी श्रेणी के अंदर शामिल है, उसी के बारे में पूछा जाता है। होप यू आपको जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अंतर संक्रमण तत्व है, उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनसे अपन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और साथ में
आपको किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।